परेशानियों का सामना करना पड़ा जब आप मूवीज़ करते थे। अभी तो सोशल मीडिया जब से बहुत ज़्यादा सरल हो गया, लेकिन मैं आपके ज़माने की बात मेरे दर्शकों तक पहुँचा। वो भी मतलब आर्टिस्ट थे, एज आर्टिस्ट, और स्क्रिप्ट लिखते थे, साहित्यकार थे, बहुत सारी बुक्स लिखे हैं वो गुंडी में, हल्बी में। तो उनके नाम से भागी बेड़ा बोलने से आज भी आप सोनारपाल जाओगे तो जान जाएंगे, बच्चा बच्चा जानता है। तो उनके थ्रू हमको जानते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उन तक अच्छी बात पहुँचे और वो सीखें। हमारे जो आर्टिस्ट मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स करते हैं तो उनके लिए प्लीज़ एक मोटिवेशनल हो जाए। हाँ, मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि एज ए आर्टिस्ट अपनी कला को कभी ना छुपाएं, है ना। आगे जितना ज़्यादा हर जगह मतलब जहाँ मौका मिलता है वहाँ आप अपनी कला को दिखाएं। किसी भी फील्ड में हो जो आपके अंदर है, कभी मतलब संकोच ना करें। संकोच के समय क्या है, थोड़ा सा हिचकिचाहट लगता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि बस्तर एक ऐसा जगह है जहाँ कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। आप जब यहाँ घुसेंगे बस्तर में तो आपको बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेगा और इसमें कला जोड़ देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है बस्तर। तो साथियों, मैं हूँ संतोष पोयाम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल उम्मीद इंडिया। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसे वरिष्ठ कलाकार को मिलाने जा रहा हूं। शायद आप लोग इससे पहले देखे भी होंगे और देखे ही हैं, क्योंकि बहुत सारे इनका मूवीज़ आ चुके हैं, बहुत सारे एल्बम्स आ चुके हैं, पर उनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। उनको बस देखते तो हैं, लेकिन उनके जो बैकग्राउंड है उसके बारे में ज़्यादा हम कुछ जानते नहीं। तो आप सबको उनके जीवन से रूबरू कराने जा रहा हूँ। मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया उम्मीद इंडिया के माध्यम से। तो मैम, मेरे दर्शक तो आपको देखते ही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शक को थोड़ा सा परिचय दे देंगे। मैं नीलिमा दास मानिकपुरी आर्टिस्ट हूँ और पेशे से टीचर हूँ। तो एक्चुअल में मैम, जिस तरह से आप बस्तर में, मेरे को लगता है कि आप पहले एक महिला आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बस्तर में बहुत सारे मूवीज़ किए होंगे या एल्बम्स किए होंगे। शुरुआत मेरे को लग रहा है आप ही से हुआ है। हाँ, मैं ही थी। मैं थी तो मतलब हम इतने मतलब लकी है या खुशनसीब कहूँगी कि हमको उस समय भी बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मिले, जिसमें प्रकाश दीप्ति हैं, अविनाश प्रसाद हैं और बहुत सारे हैं जो मतलब मेरे को मौका दिए उस समय, जिसकी बदौलत मैं इतना मतलब इतने फिल्म में काम कर पाई, इतने सारे एल्बम में मुझे मौका मिला। लेकिन मैम, जिस तरह से आपने अपने जो एक्टिंग के माध्यम से लोगों के दिलों में अपना पहचान बना, और आपका नाम जिस तरह से मेरे चैनल में कमेंट आता है कि आप नीलिमा दास से मिलाइए, नीलिमा दास से मिलाइए, तो आज जाके वो चीज़ लगता है मेरे दर्शक भी अब खुश हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू। मेरा छोटा सा सवाल है कि किस तरह बस्तर में एक जो इंडस्ट्री है फिल्म का, इसमें आपने कैसे मतलब यहाँ आए, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा जब आप मूवीज़ करते थे। अभी तो सोशल मीडिया जब से बहुत ज़्यादा सरल हो गया, लेकिन मैं आपके ज़माने की बात मेरे दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ। सही कह रहे हैं। हमारे समय में ना फ़ोन था ना कुछ, मतलब इतना सोशल मीडिया वो नहीं था। अभी तो इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा सुविधाएं हो गई है। यूट्यूब है, ट्यूटोरियल्स निकाल के कुछ देखना है तो देख लो, या फिर बहुत सारे माध्यम हैं। अभी उस समय क्या होता था, हमको स्क्रिप्ट मिलता था, है ना, उसको हमको याद करना पड़ता था और शूटिंग करना पड़ता था। सुबह हम लोग निकल जाते थे शूट पर, 6 बजे निकल गए, मतलब खाने पीने का कोई वो नहीं, जब तक के लाइट है तो हमको शूटिंग पूरा कंप्लीट करना है। भूख को मारो गोली, ऐसा रहता था। लाइट शाम होने से पहले इतना शूटिंग कंप्लीट करना है। ये अभी क्या है, अभी और उस समय में बहुत फ़र्क हो गया है और बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं अभी। पहले ऐसा कुछ नहीं था तो हमको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। पहले हम लोग को ये भी था कि हमको दिखना है टीवी में, और हम लोग सोचते ही नहीं थे हमको मतलब कि हमको इसका कुछ पारिश्रमिक भी लेना चाहिए या मिलेगा। हम लोग वो सब सोचते नहीं थे। हम लोग एक कलाकार हैं और जितना ज़्यादा हम कर सकें, अपना कला का प्रदर्शन कर सकें, वही पहले आता था दिमाग में, है ना। बाद में वो डायरेक्टर या जो भी है अपने तरफ से स्वेच्छा से दे दे तो ठीक है, लेकिन आज सब प्रोफेशनल हो गए हैं।
आज के डेट में तो लोग पहले से डिमांड करते हैं कि मेरे को ये चीज़ इतना होना चाहिए। और पहले तो बस्तर में देखेंगे आप, इससे पहले जितने भी आप कलाकार को देखेंगे कोई ऐसा नहीं होगा जो इस तरह से मतलब पैसा का डिमांड करके कोई काम किया हो। यहाँ पे मतलब अपना टैलेंट को दिखाने का बस प्रयास कर रहे थे और उसी के चलते आज बस्तर एक अलग चीज़ बन गया है। बस्तर इंडस्ट्री मतलब अभी बढ़ रहा है देखा जाए तो। अभी बहुत बढ़ गया है, ये सोशल मीडिया ज़्यादा मतलब वो हो गया है अभी, और सब इसको पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो गया है। और सुविधाएं उतनी मिल रही है आजकल के आर्टिस्ट को, है ना। उतना ज़्यादा मेहनत नहीं है लेकिन करते हैं, टैलेंटेड लोग हैं बहुत सारे अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से देखती हूँ कि बहुत सारे एक से एक रैपर, एक से एक आर्टिस्ट, गायक, संगीतकार, ये सब का तो अच्छा लगता है देखकर सब। तो मैम लेकिन जब आप शुरुआत किए थे इस इंडस्ट्री में, मतलब ये जो एरिया है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आने से पहले तो मतलब कैसे रहा, मतलब आपकी शुरुआत ही कैसा रहा था? जो बचपन से जो माहौल मिला है यही था। हम लोग होश संभाले हैं तो घर में ही गाना बजाना, और पिताजी का एक संस्था था बस्तर माटी करके, उनका संस्था था, तो वो प्रैक्टिस होते रहता था। परब का प्रैक्टिस, नाटक का प्रैक्टिस और गाने का प्रैक्टिस। हारमोनियम लेके पिताजी, उनका टीम था, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई तबला बजा रहे हैं, तो हम शामिल हो जाते थे। जी हम लोग शामिल हो जाते थे। और हमारी गर्मी की छुट्टी में हम इस खाली प्रैक्टिस करते थे और प्रोग्राम्स करते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, मतलब गर्मी की छुट्टी लगती थी तो हमको डांस करना है, ये वाला फोक डांस करना है, ये करना है, ये नाटक करना है, वही सब रहता था। जिस तरह से परवरिश हुआ, मतलब देखा जाए तो एक संगीत के बीच में ही हुआ है। हाँ। पिताजी भी आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छा नाटककार थे, श्री भागीरथी दास महानंदी, आज नहीं है हमारे बीच। तो उनका क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि आज मैं हूँ, लावण्या है, जो भी है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, हम सब आर्टिस्ट हैं। तो हमको ये सब चीज़ क्या है, विरासत में मिली है, कह सकते हैं ब्लड में है। तो मैं ये शान से कह सकती हूँ कि ब्लड में है। अगर मतलब किसी भी आर्टिस्ट को नर्वसनेस होता है, अगर कोई नया हो तो हमको भी होता है शुरू में, है ना, नर्वस, लेकिन हम लोग मतलब कर लेते हैं वो। जैसे हम लोग स्टेज में चढ़े, मतलब वो अपना है, सब हो जाता है, स्टेज में हो या कैमरा ऑन हो तो सब हो जाता है, एक्सप्रेशन आ जाता है, सब आ जाता है, मतलब कुछ ऐसा नया नहीं लगता है फिर बाद में। तो अगर साथियों, इनका जो बेटी है लावण्या दास, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप लोग को मिल जाएगा, मैं आई बटन में दे दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहेगा, आप वहाँ से उनका बेटी का आप इंटरव्यू देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू हुआ है, वो बहुत ही खास रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेगा। और अभी तो सीनियर आर्टिस्ट मेरे साथ बैठे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग के बीच कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैम, और मेरा छोटा सा सवाल है कि दोस्तों, वर्तमान में हल्बी गाने बहुत ही लोकप्रिय बनता जा रहा है, आइए सुनते हैं। पंडरीले की निमरा की मुझकी मारू नाचते निजा। पूरा गाना आप रामू हल्बी सिंगर प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मतलब फिल्मों का निर्माण अभी काफ़ी समय से स्लो हो गया है। जिस तरह से आप पहले काम कर रहे थे, मेरे को लग रहा था कि उस समय ज़्यादा स्पीड से फिल्में आ रही थी, लेकिन अभी सुविधा होने के बावजूद अभी फिल्में नहीं आ रही, इसका कोई कारण है क्या? हाँ, पहले सबको शुरू बहुत मतलब वो था कि हमको टीवी में आना है, हमको टीवी में आना है। आजकल सोशल मीडिया ऐसा है कि खुद टीवी में आ सकते हो, कुछ प्रोग्राम करके, एक रील बना के, है ना, खुद वो कर सकते हो। तो उतना वो नहीं, लोग आर्टिस्ट थे और समर्पित आर्टिस्ट थे। आजकल मैं अपना खुद का पर्सनल कर लूँगा, ये वाला हो गया है थोड़ा, इसलिए कम हो गया है क्योंकि जो जैसे कुछ हमको फिल्म बनाना है ना, तो प्रोड्यूसर्स की कमी है ना, प्रोड्यूसर्स की कमी है, नहीं तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और हमारे पास डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो आजकल फिल्म बन रहा है पुष्पा, कांतारा, वैसे डायरेक्टर है हमारे पास। मैं अविनाश प्रसाद की बात कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है। तो उनके छत्रछाया में जब आप काम कर रहे हैं, उनका जो मूवी भी आप काम कर चुके हैं, तो मतलब कैसा रहता है उनका रिएक्शन मूवी में?
वो ऐसे जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, एकदम नॉर्मल वैसी वो डायरेक्शन करता है ना। तो अभी तक मतलब मैम आप कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं? अभी तक मैं बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। एक लखेश्वर दादा का माया का कहानी था, फिर लगन में की हूँ, जिसके डायरेक्टर श्री प्रकाश दीप्ति सर थे और अनूप जैन उसके प्रोड्यूसर थे। मैम मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप पेशे से तो एक शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक के साथ साथ आप फिल्मों में काम कर रहे हैं, एल्बम्स में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप टाइमिंग का जो शेड्यूल है उसको आप किस तरह फिक्स करते हैं? जी 10 से 4 हम स्कूल में होते हैं, और स्कूल में भी कुछ समय ऐसा होता है जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त, तो उसमें भी बच्चों को डांस सिखाओ, या फिर हमारी ग्राउंड में ड्यूटी लग जाती है तो उसमें भी डांस के बीच में ही रहते हैं हम लोग। मतलब कला या आर्ट से हम लोग दूर नहीं हो पाते हैं, है ना। विभाग के लोग वो सब सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव नेचर के, और हम ड्यूटी के समय ड्यूटी करते हैं। बाकी जो हमारा शूटिंग वूटिंग है वो हम जैसे किसी को हमको काम कराना है किसी चीज़ में, फिल्म में, टेलीफिल्म में, तो हम लोग उनको सैटरडे संडे का टाइम देते हैं। और अभी जैसे गर्मी की छुट्टियां हैं तो छुट्टी में हम लोग करते हैं। अभी देखा जाए शिक्षा डिपार्टमेंट में क्या ये सब चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाता है करने के लिए, तो इसके लिए आप लोगों को क्या समय भी मिल जाता है और कर भी पाते हैं, इसलिए बहुत सारे शिक्षक हैं जिसे आप ये सब चीज़ें करते देखेंगे आप। शिक्षकों के लिए मतलब जो आर्टिस्ट है उनके लिए ये शिक्षा का फील्ड सबसे बढ़िया है, बेहतर है। हम उसको उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसको उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसको तालमेल बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, तो मतलब जब बच्चे लोग को सिखाना रहता है ये सारे चीज़ें, आप लोग को हर एक प्रोग्राम्स में भी क्या शिक्षा के माध्यम से ये चीज़ को प्रमोट करते हैं? देखा जाए तो गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर। थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से आप एक्टिंग कर लेते हैं लेकिन उसके समय निकालना क्या एक्चुअल में अब उसको आप रिहर्सल करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें में आप कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअल में आप एक लेडीज़ हैं, आपको घर में बहुत सारे काम संभालने रहते होंगे। नहीं, हमको क्या है जैसे हमारा अचानक बता दिए कल शूटिंग है, तो हमको ना किसी भी चीज़ का थीम समझना रहता है। वो हम थीम तो समझ जाते हैं, अब बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब उसी चीज़ को बार बार करना है, एक्टिंग करना है, एक्सप्रेशन लाना है, ऐसा करना है वैसा करना है। और मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, हम ऑन द स्पॉट भी कर लेते हैं, अगर तुरंत बोला जाए तो वैसा करके दिखा सकते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए सब मुश्किल नहीं होना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है ज़्यादा। तो इसके साथ आप अभिनय के साथ साथ किस किस चीज़ों में आप रुचि रखते हैं? मैं घर संभालती हूँ और पिछले 4 साल से सिंगल मदर हूँ, तो अपनी बेटी का कैरियर भी देख रही हूँ, साथ में उसका डांसिंग के क्षेत्र में है, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है, बहुत मैनेजर जैसा काम करना पड़ता है उसका मतलब कंटिन्यू प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसको मैनेज करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। और घर भी है, घर मतलब फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, सबको कुछ फंक्शन होता है तो वहाँ भी जाना पड़ता है, और अचानक शूटिंग आ गया तो फिर मैनेज करना पड़ता है। और फैमिली में भी सब सपोर्टिव हैं, तो मतलब एकदम अर्जेंट है मेरे को शूटिंग में रहना है तो मैं बता दूंगी कि ऐसा ऐसा है, तो सब सपोर्ट करते हैं। हाँ, तुमको ज़्यादा जरूरी ये जाना जा रहा था, जैसे आप गाने वाने का भी शौक रखते हैं क्या? नहीं मेरा आवाज़ बहुत गंदा है बस खाली एक्टिंग आप कर लें? एक्टिंग मेरे को स्टेज में चढ़ा के कितने भी नचा दो, एक्टिंग करा लो, सब करा लो, मैं गाना नहीं गा सकती कभी। हम लोग मतलब पहले फोक जो होता था ना, कोरस में गा सकते हैं, कोरस में गाते थे, छत्तीसगढ़ी हल्बी सॉन्ग जो भी है, 12 मिसरा सॉन्ग, ये सब हम लोग गाते थे। लेकिन ये क्या है, कोरस में और ग्रुप्स में होते हैं, तो गाने का मैं कभी कोशिश भी नहीं की। हाँ, कभी नहीं की, लेकिन सुनना अच्छा लगता है। प्रोग्राम्स होते हैं गाने के, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं जगदलपुर में ऑर्केस्ट्रा का और संगीत का, तो हम लोग जाते हैं, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो हमको हर फील्ड से जुड़े हम समझते हैं। लेकिन भले मैं गा नहीं सकती, लेकिन हाँ मेरे को समझ है हम आपके लिए लेके आए हैं हल्बी की सबसे बेहतरीन कलेक्शन, आइए सुनते हैं। सुरतमों की सताई से राजा, सुरतमों की सताई हो राजा, सुरतमों की सताई से राजा, सुरतमों की सताई हो रानी, सुरतामों की सताए से रानी, सुरतामों की सताए। दगो के भाई
रामू हल्बी सिंगर प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर जाकर इस गाने को आप पूरा सुनिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन आपका एक्चुअल गांव में मेरे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि लावण्या दास जी सिटी में तो रहते हैं पर वो किसी गांव से बिलोंग करते हैं। जी, मेरा गांव है सोनारपाल सिवनागुड़ा। वो मतलब मेरे पापा का है घर। तो वहाँ जो खेत है वो आज भी लोग, मेरे पापा बहुत फेमस थे, है ना। वो भी मतलब आर्टिस्ट थे और स्क्रिप्ट लिखते थे, साहित्यकार थे, बहुत सारी बुक्स लिखे हैं वो गोंडी में, हल्बी में। तो उनके नाम से भागी बेड़ा बोलने से आज भी आप सोनारपाल जाओगे तो जान जाएंगे, बच्चा जानता है। तो उनके थ्रू हमको जानते हैं, हमारे थ्रू मतलब ऐसा हमारा चल रहा है परंपरा। अब तो ऐसा है कि आप कई फिल्मों में आ चुके हैं तो मेरे को लगता है कि आपके थ्रू ही अब लोग जानते होंगे। नहीं, सब जानते हैं। और फिल्म का बात ऐसा है कि जैसे मैं लगन फिल्म की थी, महेंद्र ठाकुर उसमें मेरे अपोजिट हीरो थे, है ना। तो जब वो मैं फिल्म की, उसके बाद फिर फिल्म हो गई, आ गई, रिलीज़ हो गई, हिट हो गई, सब जानने लगे। उसके बाद फिर जो कुछ लोग ऐसे रहते थे गांव के सीधे साधे लोग, मतलब तेरा शादी हो गया ना, नोनी तुझे बिया होली का है, हुनी लेकर संगोली। मतलब ना उन लोग को यकीन करना पड़ा बाद में मैं बताने के बाद कि नहीं वो मतलब शादी किसी और से हुआ है, खानदान में हुआ है शादी। और वो मेरे हीरो थे, वो फिल्म था करके। नहीं तो सब लोग मतलब वो फिल्म इतना नेचुरल बना कि सबको ऐसी लगने लगा। हम लोग जब देखे वो फिल्म को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से गांव में शादी होता है वो सारा चीज़ उसमें क्या फॉलो किया गया है। हाँ, सब वो क्या है, मारेंगा गांव में हुआ था। करीब 1-2 महीना हम लोग कंटिन्यू किए हैं वहाँ शूटिंग। ऐसी गर्मी के समय था, सुबह 6 बजे निकल जाते थे, रात को 10 बजे आते थे हम लोग। और वहाँ के लोग इतना सपोर्ट किए ना कि हम लोग का कल शूटिंग रहता था, कल का तैयारी वो लोग, हम लोग सुबह जाते थे, पूरा मंडप बन के तैयार। इतना अच्छा मतलब वो हंडी सजाना, मंडप को लीप के रखना, वो सजाना, पूरा हर चीज़ वो नियम में क्या क्या लगेगा वो सब चीज़ रेडी करके रखते थे। हम लोग बस जाते थे और सीधा कैमरा ओके ऑन कर वो सब होता था। लेकिन में जब मैं देख रहा था उस फिल्म को तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि किसी शादी के जगह है उसी में इन लोगों शूटिंग चालू की है। नहीं, हम लोग बस घर में सोने आते थे अपने घर में, बाकी समय हम लोग वहीं रहते थे, है ना। और रात भर और सुबह हम लोग के जाने से पहले तक वो पूरा रेडी रखते थे। गांव वाले बहुत सपोर्ट किए थे उस समय। लेकिन जब लोगों के बीच जब आपका जो मूवी आया तो क्या है, अधिकतर लोग गांव में अब बस्तर में जिस समय आपका मूवी आया लोग जानते नहीं थे कि ये एक्टिंग है या फिर ये जो मूवी है, ऐसा तो लोग जानते नहीं थे। लेकिन आप देख के ऐसा लग रहा था कि आप इनका शादी हो गया। हाँ, वो लोग सोचते थे कि सच में इसका शादी हो गया है और सच में मतलब यही है, वही है दूल्हा, ऐसा बोल के। तो भैया बोलती हूँ मैं, महेंद्र भैया को हम लोग खूब हंसते थे। भैया ऐसा हुआ आज, एक सब्जी वाली मेरे को ऐसा बोल रही थी, घर में एक सब्जी वाली आई थी, तू चुकाए तो कहाँ गेली, लगन पिक्चर चो दूल्हा कहाँ। ऐसा बोलते थे बोल के। तो बड़ा मतलब गजब सिचुएशन था। आप जवाब कैसे देते थे? बताती थी उनको कि नहीं वो पिक्चर है, वो आप लोग के मनोरंजन के लिए बनाए हैं और बस्तर की संस्कृति को दिखाने के लिए, है ना। मतलब जितने लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके, ये इसके लिए हम फिल्म बनाए हैं। तो जब आप बड़े पर्दे में आए तो मतलब आपको लगा होगा कि अब मेरा सपना अब साकार हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम लोग क्या है शुरू से जुड़े हुए थे, बचपन से जैसा बताई हो संभाले वैसे ही हम लोग को म्यूज़िक, डांस, ड्रामा देखने को मिला, है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग का जो शुरुआत है वो स्टेज प्ले से हुआ था, है ना। नाटक करते थे हम लोग, बस्तर के ऊपर एक गुंडाधुर नाटक बना था, उस पर मैं उसमें मैं हीरोइन थी, है ना। और मतलब ऐसे बहुत सारे हम लोग प्ले किए। उसके बाद प्ले के बाद फिर आया एल्बम का दौर। एल्बम का दौर के समय क्या है, हम ही लोग इस फील्ड में ज़्यादा एक्टिव थे, तो एक्टिव थे। और मेरी दीदी भी बहुत एक्टिव थी, भूमिका दीदी, वो बहुत एक्टिव थी, लेकिन उनकी शादी हो गई थी, है ना। तो मैं कॉलेज में थी। तो जब एल्बम बनने लगा तो मतलब मेरे पास ऑफर्स आए बहुत सारे। तो उस समय यही था कि कोई इस फील्ड में ज़्यादा जुड़े नहीं थे, लड़कियां खासकर घर में मतलब देते नहीं थे। हमारे यहाँ तो पिताजी खुद आर्टिस्ट थे बोल के हमको देते थे, है ना। तो कि करो जाओ, अपना कला दिखाओ, छुपाना नहीं है कभी अपना कला, ऐसा करके। तो फिर मेरे को मिलता था वो ऑफ़र, है ना। मैं सबके साथ काम की हूँ एल्बम में, है ना।
राकेश यादव, पिल्ले भैया के साथ अच्छा हिट हुआ है। एक राकेश राव करके था, उड़ीसा में भी की हूँ, उड़िया गाने इस एल्बम में भी की हूँ। एक मनोज सोनी करके है, उनके साथ की हूँ। बहुत सारे एल्बम में मैं काम की हूँ। एक्चुअल में क्या बस्तर में देखेंगे कि क्या लड़कियों को ये सब क्षेत्रों में ज़्यादा घुसने दिया नहीं जाता है। जिस तरह से क्या आपका पापा सपोर्टिव थे तो उस चीज़ को समझते थे, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो अभी भी उतना ज़्यादा लोगों के अंदर ये चीज़ का जगह नहीं है कि हमें खुल के इस चीज़ में मतलब सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा अभी भी नहीं हो रहा है। हाँ, अभी भी नहीं है। लोग सामने से कभी लावण्या को देख लेते हैं या वो कर देते हैं तो हमारी बेटी को भी डांस सिखा दो, लेकिन उनके घर का जो मेन सिचुएशन रहता है, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद फिर ये सब छुट्टी में करना, या अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मतलब घर वाले वो नहीं करते बहुत सारे लोगों के घर में। तो वही है माहौल, जैसा हमको माहौल मिला हम उसको भी वैसी माहौल दे रहे हैं लावण्या को। और ये है कि हम लोग ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते हैं, है ना, कि लावण्या को नहीं आपको इसमें डांस करना पड़ेगा, आप डांस ही करो, ऐसा मेरे को शुरू से कुछ चीज़ का वो नहीं था। मतलब मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं की, ना कभी पढ़ाई के लिए की, क्योंकि मेरे को पता है वो जिस टाइप का डांस में अच्छे मतलब अच्छा अपना पोजीशन लाती है, वैसा वो पढ़ाई में भी लाती है। तो ये सब उसका चलता है, वो तालमेल बिठा ली है। हाँ, उम्र छोटा है, हम लोग उतना उम्र में कुछ नहीं कर पाए थे, है ना, मतलब बहुत कम कर पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। तो वो अभी हर फील्ड में है पकड़ उसका, तो वो कर लेती है। तो मतलब अगर आप नए लोग को इसमें आप अधिकतर देखेंगे इस वक्त घुस रहे हैं सोशल मीडिया में, तो एज ए करियर के तौर पे आप लोगों ने काम किया है, तो मैं चाहूँगा कि अपना अनुभव बताएं कि इसमें अगर जो लोग नए लोग आ रहे हैं उसको करियर के तौर पे इसको चुन के काम कर सकते हैं या नहीं। हाँ, जो भी करें मतलब ज़मीन से जुड़ कर करें, कुछ वल्गर ना हो, है ना, और कुछ मतलब ज़्यादा बनावटीपन ना हो, नेचुरल हो, है ना। जो भी करे सब्जेक्ट थीम मजबूत हो, थीम अच्छा होना चाहिए, कुछ भी रिपीट ना हो, जो हम बार बार देखते हैं वही ना हो, सब्जेक्ट्स हो अलग अलग हो और कुछ संदेश हो उसमें, है ना। तो उसमें करें और मेहनत करें, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं, है ना। आजकल तो बहुत सोशल मीडिया है, उनके साथ घर वाले सपोर्ट नहीं करने से भी अपने रूम में बना सकते हैं बंद करके, है ना। घर वाले को पता भी नहीं चलेगा, जब वो वायरल हो जाएगा तब पता चलेगा कि अच्छा मेरे बच्चे में ये टैलेंट है करके, है ना। तो मैं जाते जाते मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे इस मंच के माध्यम के लिए, प्लीज़ एक मोटिवेशनल हो जाए। हाँ, मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि एज ए आर्टिस्ट अपनी कला को कभी ना छुपाएं, है ना। आगे जितना ज़्यादा हर जगह मतलब जहाँ मौका मिलता है वहाँ आप अपनी कला को दिखाएं, किसी भी फील्ड में हो जो आपके अंदर है। कभी मतलब संकोच ना करें। संकोच के समय क्या है, थोड़ा सा हिचकिचाहट लगता है, बाद में आप फ्री हो जाएंगे, है ना। बाद में आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ वो कर सकती है मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो वो क्या है, कला सबके अंदर होता है, उसको मिलना चाहिए निखारने का, या मौका मिलना चाहिए। हमको हर चीज़ मिला, हमको मौका भी मिला, हमको घर वाले सपोर्ट भी किए, हमारे आसपास वैसे लोग भी मिले कि हमको डायरेक्टर वैसे मिले, है ना, हमारा फील्ड वैसा था, सर्किल वैसा मिला, तो हम लोग वैसा आगे बढ़ पाए। तो आप लोग कभी मत वो कीजिए कि अभी तो अगर आपके घर वाले सपोर्ट भी नहीं करते हैं तो आपके पास सोशल मीडिया है, बहुत सारे रास्ते हैं, है ना, आगे अपना टैलेंट दिखाने का। तो अपना टैलेंट को कभी छुपाना नहीं है, ठीक है। वो जहाँ मौका मिले वहाँ दिखाओ। स्कूल में दिखा सकते हो, स्कूल के फंक्शन में दिखा सकते हो, कॉलेज है आपका, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, है ना। जहाँ भी मौका मिले, खुला मंच मिले, वहाँ चले जाओ और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अभी तो मौका ऐसा है कि माहौल भी ऐसा है, आप अपने मोबाइल निकाले, मोबाइल से इंस्टा में, फेसबुक में आप जहाँ चाहे वहाँ दिखा सकते हैं। हाँ, जहाँ चाहे वहाँ दिखा सकते हैं। मैं चाहूँगी कि उम्मीद इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और भाई का काम बहुत अच्छा है तो मैं तो इम्प्रेस हुई। आप लोग देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आज हमारे साथ समय दिए और हमारे साथ जुड़े, उसके लिए मेरे दर्शक का जो मतलब बहुत सारे लोग का मनोकामना था कि आपका इंटरव्यू आया, हो जाएगा साक्षात सबके लिए। मेरा सौभाग्य भैया, थैंक यू मैम। सौभाग्य कि उम्मीद इंडिया के माध्यम से पोयाम भाई आए और मतलब हमको दर्शकों तक पहुंचाए, क्योंकि मैं जब बाल कलाकार थी तब मेरा इंटरव्यू हुआ था, बाल कलाकार के रूप में, जब मैं डांस में फर्स्ट आती थी, छोटी थी, है ना।
तब मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद सोचो कितने साल बाद आज मैं मेरी बेटी बाल कलाकार हो गई है, तब मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। तो वो उम्मीद इंडिया से मतलब मुझे उम्मीद है बहुत उम्मीद मिली। तो आप लोग से भी उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो साथी उम्मीद है और जरूर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।